गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस फटाफट जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज तो गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। मैं आप लोगों को बता दूँ, भले ही मैंने नाम लिखा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैं आज आप लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा और उसके बाद धीरे धीरे करते मैं सारा आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं। स्टार्टिंग के टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट इमेजेस, वर्चुअल इमेज, lateral inversion, uses of plane mirror, types of mirror, rules for mirrors, mirror terms, formation of images। और भी मतलब टॉपिक्स है, मैं धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को सारा पढ़ा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर से। रिफ्लेक्शन चैप्टर में बाद में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी चलिए, आज सिर्फ इंट्रो है तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने की क्षमता देता है। साइट मतलब देखना होता है और सेंसेशन मतलब क्षमता होती है, तो जो हमें देखने की क्षमता देता है। अब ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ लाइट। लाइट किस किस टाइप के हो सकते हैं? तो सबसे पहला है वेव नेचर या वेव थ्योरी, हम उससे थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो अब वेव थ्योरी होते क्या? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium solid liquid gas for their propagation। इसका मतलब है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। उससे कोई भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो वेव की तरह फ्लो करता है, वो वेव की तरह जाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल नेचर या पार्टिकल थ्योरी। अब वो क्या है? लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। इसका मतलब है कि लाइट पार्टिकल्स का बना हुआ है। कंपोज मतलब पार्टिकल्स का वो बना हुआ है, जो वो लाइट फॉर्मेशन हुआ है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और वेरी हाई स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, और लेकिन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, वो भी बहुत स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी लाइट रे का वापस आना हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे कि मिरर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, लाइट जाता है, वो लाइट वापस आता है, तब जा कर के हम लोगों को अपना चेहरा दिखता है। तो मैं बता दूँ, इसकी कोई वैसे डेफिनेशन तो होती है, आप लोग डेफिनेशन खुद से क्रिएट किया कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरा ही डेफिनेशन लिखिए, आप लोग डेफिनेशन खुद से क्रिएट कीजिए, जिसके कारण आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो। मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाना प्रीफर करता हूँ, मुझे शॉर्ट वीडियोस ही अच्छे लगते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, फटाफट आज आप लोग नोट्स कर लीजिए इसको, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइज आज फर्स्ट डे, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, तो ठीक है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है हमारा प्लेन मिरर के। अब मिरर क्या होता है? मिरर तो आप लोगों को पता ही, नॉर्मली मिरर होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक स्मूथ सरफेस है, इसे ही हम मिरर कहते हैं। ये पीछे पेंट किया हुआ है ताकि अगर मान लो कोई भी लाइट रे जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार ना चले जाए, मतलब वो जब रे आएगा वो चला ही जाएगा, तो फिर हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी कारण हम लोग इसे इस तरफ पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब एक रे है, जो रे टकराता है आकर के, जो सरफेस पे आकर के मिलता है, उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे आ रहा होता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब वो सरफेस पे आकर के टकराता है और जब वो वापस लौट जाता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो एक रे बनता है 90 डिग्री का, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है,
ठीक है। जो ये रे बनता है उसे हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बने उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्लेन मिरर का फिगर स्ट्रक्चर, एग्जाम में ऐसे ही आता है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ, रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो रे है एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम मिरर। इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन सेम मिरर। इसे हम लोग प्लेन भी कहते हैं या मिरर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेन होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। हमारा पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर क्या होता है? कोई भी इंसिडेंट रे आता है और जिस एंगल से वो आता है उसी एंगल से वो लौट जाता है। अगर वो इक्वल में आकर के और लौट जाता है तो उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमारा सरफेस, इसमें सरफेस स्ट्रेट होता है, इसमें सरफेस स्ट्रेट नहीं होता है, इधर उधर हुआ रहता है, ठीक है। ये सरफेस इसका ऐसा होता है। और कोई भी रे आता है वो एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर नहीं होता है। मतलब जो भी एंगल से इंसिडेंट करता है एक रे वो इधर उधर चला जाता है, कोई भी स्ट्रेट नहीं आता, स्ट्रेट ऐसे करके नहीं जाता है, वो अपने मन से इधर से आता है और जैसे मन वैसे चला जाता है, ठीक है। तो आज गाइज हम लोगों ने पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और भी मैंने आज इंट्रो था इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और मैं शॉर्ट वीडियो बनाना ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।